ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण वायु संहिता उत्तरखंड अध्याय 25 शिव पूजा की विशेष विधि तथा शिव भक्ति की महिमा। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, दीपदान के बाद नैवेद्य निवेदन से पहले आवरण पूजा करना चाहिए, अर्थात आरती का समय आने पर आवरण पूजा करें। वहाँ शिव या शिवा के प्रथम आवरण में ईशान से लेकर सज्जोजात पर्यंत तथा हृदय से लेकर अस्त पर्यंत का पूजन करें। ईशान में, पूर्व भाग में, दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में, आग्नेय कोण में, ईशान कोण में, नैऋत्य कोण में, वायव्य कोण में, फिर ईशान कोण में तत्पश्चात चारों दिशाओं में गर्भावन अथवा मंत्र संघात की पूजा बताई गई है। यह हृदय से लेकर अस्त पर्यंत अंगों की पूजा करें। इनमें वह भाग में पूर्व दिशा में इंद्र का, दक्षिण दिशा में यम का, पश्चिम दिशा में वरुण का, उत्तर दिशा में कुबेर का, ईशान कोण में ईशान का, अग्नि कोण में अग्नि का, नैऋत्य कोण में नैऋत्य का, वायव्य कोण में वायु का, नैऋत्य और पश्चिम के बीच में अनंत या विष्णु का तथा ईशान और पूर्व के बीच में ब्रह्मा का पूजन करें। कमल के बाह्य भाग में ब्रश से लेकर कमल पर्यंत लोकेश्वरों के सुप्रसिद्ध आयुधों का पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। यह ध्यान करना चाहिए कि समस्त आवरण देवता सुखपूर्वक बैठकर महादेव और महादेव देवी को दोनों हाथ जोड़े देख रहे हैं। फिर सभी आवरण देवताओं को प्रणाम करके नमः पदयुक्त अपने अपने नाम से पुष्पोच्चार समर्पण पूर्वक उनका क्रमशः पूजन करें। यथा इंद्राय नमः पुष्पम समर्प्यामि इत्यादि। इस तरह का अगर वहन करके भी अपने आवरण संबंधी मंत्र से यजन करें। योग, ध्यान, होम, जप, वाहम अथवा अभ्यंतर में भी देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसी तरह उनके 6 प्रकार की हवई भी देनी चाहिए। किसी एक शुद्ध अन्न का बना हुआ मूंग मिश्रित अन्न या मूंग की खिचड़ी का खीर, दही मिश्रित अन्न, गुड़ का बना हुआ पकवान तथा मधु से तर किया हुआ भोज्य पदार्थ, इनमें से एक या अनेक हविष्य को नाना प्रकार के व्यंजनों से संयुक्त तथा गुड़ और खाड़ से संपन्न करके नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए। साथ ही मक्खन और उत्तम दही परोसना चाहिए। पुआ आदि अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ और स्वादिष्ट फल देने चाहिए। लाल चंदन और पुष्पवासित अत्यंत शीतल जल अर्पित करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए मधुर इलायची के रस से युक्त सुपारी के टुकड़े, खैर आदि से युक्त सुनहरे रंग के पीले पान के पत्तों के बने हुए बीड़े, शिलाजीत का चूर्ण, सफ़ेद चूना जो अधिक रूखा दूषित न हो, कपूर, कोकल, नूतन और सुंदर जायफल आदि अर्पित करना चाहिए। आलेपन के लिए चंदन का मूल काष्ठ अथवा उसका चूरा, कस्तूरी, कुमकुम, मृग मदात्मक रस होने चाहिए। फूल वहीं चढ़ाना चाहिए जो सुगंधित, पवित्र और सुंदर हो। गंध रहित, उत्कृष्ट गंध वाले, दूषित, बासी तथा स्वयं ही टूट कर गिरे हुए फूल शिव के पूजन में नहीं देने चाहिए। कोमल वस्त्र ही चढ़ाने चाहिए। भूषणों में विशेषता वहीं अर्पित करने चाहिए जो सोने के बने हुए हैं तथा विद्युत मंडल के समान चमकीले हो। वे सब वस्तुएं कपूर, गुगुल, अगोरू और चंदन से भूषित तथा पुष्प समूह से सुवासित होनी चाहिए। चंदन, अगोरू, कपूर, सुगंधित काष्ठ तथा गुगल के चूर्ण, घी और मधु से बना हुआ धूप उत्तम माना गया है। कपिला गाय के अत्यंत सुगंधित घी से प्रतिदिन जलाए हुए कपूर युक्त दीप श्रेष्ठ माने गए हैं। पंचगव्य मीठा और कपिला गाय का दूध, दही और घी ये सब भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए अभिष्ट है। हाथी के दांत से बने हुए भद्रासन जो स्वर्ण और रत्नों से जटित हैं, शिव के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं। उन आसनों पर विचित्र बिछावन, कोमल गद्दे और तकिए होने चाहिए। इनके सिवा और भी बहुत सी छोटी बड़ी सुंदर और सुखद सहायें होनी चाहिए। समुद्रगामिनी नदी और नद से लाया हुआ तथा कपड़े से छान कर रखा हुआ शीतल जल भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। चंद्रमा के समान उज्ज्वल छत्र जो मोतियों के लड़ी से सुशोभित, नवरत्न जटित, दिव्य एवं स्वर्णमय दंड से मनोहर हों, भगवान शिव की सेवा में अर्पित करने योग्य हैं। स्वर्णभूषित 2 श्वेत चवर जो रत्नमय दंडों से शोभायान तथा 2 राजहंसों के समान अंकार वाले हों, शिव को सेवा में देने योग्य हों। सुंदर स्निग्ध दर्पण जो दिव्य गंध से अनुलिप्त, सब ओर से रत्नों द्वारा आच्छादित तथा सुंदर हारों से विभूषित हों, भगवान शंकर को अर्पित करना चाहिए। उसके पूजन में हंस, कुंद एवं चंद्रमा के समान उज्ज्वल तथा गंभीर ध्वनि करने वाले शंख का उपयोग करना चाहिए, जिसके मुख और पृष्ठ आदि भाग में रत्न एवं स्वर्ण जड़े गए हैं। शंख के सिवा नाना प्रकार की ध्वनि करने वाले
सुंदर काल वाद्य विषेद जो स्वर्ण निर्मित और मोतियों से अलंकृत हो बजाने चाहिए। इसके अतिरिक्त भेरी, मृदंग, बुर्ज, तिमिक, छपटय आदि बाजे भी जो समुद्र की गर्जना के समान ध्वनि करने वाला हो यत्नपूर्वक जुटाकर रखना चाहिए। पूजा के सभी पात्र और भांड भी स्वर्ण के ही बनवाएं। परमात्मा महेश्वर शिव का मंदिर राजमहल के समान बनवाना चाहिए, जो शिल्प शास्त्र में बताए हुए लक्षणों से युक्त हो। वह ऊंची चहारदीवारी से घिरा हुआ, उसका गोपुर इतना ऊंचा हो कि पर्वताकार दिखाई दे, अनेक प्रकार के रत्नों से आच्छादित हो, उसके दरवाजे के फाटक सोने के बने हुए हो, उस मंदिर के मंड में तपाए हुए सोने तथा रत्नों के सैकड़ों खंभे लगे हो, चंदा में मोतियों की लड़ी लगी हो, दरवाजे के फाटक में मूंगे जड़े हुए, मंदिर का शिखर सोने के बने हुए दिव्य कलास्कार और मुकुटों से अलंकृत एवं अष्टराज त्रिशूल से चिन्हित हो। न्यायोपर्जित द्रव्यों से भक्तिपूर्वक महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अन्य पर्जनित द्रव्य से भी भक्तिपूर्वक शिव की पूजा करता है तो उसे भी कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान भाव के वशीभूत हैं। न्यायोपर्जित धन से भी यदि कोई बिना भक्ति के पूजन करता है तो उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि पूजा की सफलता में भक्ति का कारण है। भक्ति से अपनी वैभव के अनुसार भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ किया जाए, वो थोड़ा या बहुत बड़ा, बहुत करने वाला धनी हो या दरिद्र, दोनों का समान फल है। जिनके पास बहुत थोड़ा धन है वो मानव भक्ति भाव से प्रेरित होकर भगवान शिव का पूजन कर सकता है, किंतु महान वैभवशाली भी यदि भक्तिहीन है तो उसे शिव का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिव के प्रति भक्तिहीन पुरुष यदि अपना सर्वस्व भी दे डाले तो उसमें उस शिव आराधना के फल का भागी नहीं होता, क्योंकि आराधना में भक्ति के ही कारण है। शिव के प्रति भक्ति को छोड़कर कोई अत्यंत उग्र तपस्या और संपूर्ण महायज्ञ में भी दिव्य शिव धाम में नहीं जा सकता। अतः श्री कृष्ण सर्वत्र परमेश्वर शिव की आराधना में भक्ति का ही महत्व ये गुण से भी गुहतर बात है, इसमें संदेह नहीं है। पाप के महासागर को पार करने के लिए भगवान शिव की भक्ति नौका के समान है, इसलिए जो भक्ति भाव से युक्त है उसे रजोगुण और तमोगुण से क्या हानि हो सकती है। श्री कृष्ण अत्यंत अधम, मूर्ख अथवा पतित मनुष्य भी यदि भगवान शिव के शरण में चला जाए वह समस्त देवताओं व सर्वों के लिए पूजनीय हो जाता है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके भक्ति भाव से ही शिव की पूजा करें, क्योंकि अभक्तों को कहीं भी फल नहीं मिलता। अध्याय 25।